हेलो एवरीवन, हंटिंग साइड में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। लास्ट वीडियो में दिखाए गए थे जॉयस बॉयर्स एंड हॉपर्स को वो लोग उठा के ले आए थे। हमारे बारे में तुम लोग जो सब जानते ये सब तुम लोग भूल जाओ, शायद मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूँगा। ये बोलकर वहाँ से चले जाते। तभी दिखाए जाते हॉपर को। हॉपर बोलते ठीक है, तुम लोगों को जो चाहिए मैं तुम लोगों को वो दे दूँगा, बट मेरा एक कंडीशन है। ये सुनकर वहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर आते हैं और हॉपर उनको बोलते हैं तुम विल को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बताऊँगा किसी को, और तुम लोगों को जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, बट हम दोनों को छोड़ दो। ये बोलकर एक पुलिस ऑफिसर उन लोगों को ले जाते हैं एक रूम पे। वो बोलते तुम ये दोनों पहन लो, जहाँ पर विल बाहर से वहाँ पर ही तुम लोगों को भेज देंगे, लेकिन ये पहन लो क्योंकि वहाँ का हवा बहुत ही जहरीला है। इसीलिए वो दोनों वो जैकेट पहन के वहाँ पे चले जाते हैं उसी डेमोगोर्गन की दुनिया पर, और वहाँ पर ढूंढने लगते विल कहाँ पर है। और दूसरी साइड दिखाए जाते हैं डॉक्टर ब्रेनर्स की टीम सब लोग मिलकर चले जाते हैं उस बच्चों लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरी साइड दिखाए जाते हैं नैन्सी और जॉनथन मिलकर चले आते हैं जॉनथन के घर में, और वो लोग मिलकर तैयारी करते हैं उस डेमोगोर्गन को मारने के लिए। सब कुछ तैयार होने के बाद वो दोनों को अब खून की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज़ वो डेमोगोर्गन खून के ज़रिए से ही वहाँ से आएगा। ये सोचकर वो दोनों अपना हाथ काट लेते और वहाँ से खून आने लग जाते, लेकिन वो दोनों अपने अपने हाथ पर बैंडेज कर ही रहते। तभी वहाँ पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव वहाँ पर आ जाते हैं, और स्टीव वहाँ पर आके बोलते हैं जो मैंने किया है बहुत ही गलती किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और जॉनथन से मुझे माफ़ी मांगना है। ये बोलकर वो लोग घर में घुस जाते हैं, और ये सब तैयारी देखकर वो दोनों का हाथ कटे हुए देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को बोलते हैं तुम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पर दिखा जाते बहुत सारे लाइट ब्लिंक करने लग जाते हैं, और छत के ऊपर से कुछ अजीब सा मॉन्स्टर जैसा वहाँ से निकल आते हैं, और वो देखकर नैन्सी उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वो फिर भी रोक नहीं रहे थे। इसीलिए वो तीनों मिलकर जॉनथन, नैन्सी और स्टीव मिलकर वहाँ पर भागते भागते आ जाते एक, लेकिन कहानी तो कुछ अलग था, क्योंकि लाइट ब्लिंक करना बंद हो गए थे और सब कुछ आवाज़ भी वहाँ पर बंद हो गए थे। इसलिए वो तीनों छुप छुप कर फिर से बाहर आते हैं, और स्टीव तभी उनको बोलते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ क्या हो रही है मुझे बता सकते हो तुम लोग। ये बोलकर वहाँ पर चिल्ला उठते। तभी नैन्सी उसको बोलते हैं अभी तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम घर जाओ। ये बोलते हुए स्टीव वहाँ पर और रुकते नहीं, वहाँ से गाड़ी लेकर घर जा ही रहते। तभी उसको दिखाई देते हैं घर का लाइट फिर से ब्लिंक होने लग गए थे, और वो देखकर वो वहाँ पर ही खड़े रह गए। उसके बाद दिखा जाते हैं जॉनथन और नैन्सी वो दोनों मिलकर डेमोगोर्गन को ढूंढ ही रहते। तभी वहाँ पर लाइट चले जाते हैं, और अचानक से वो डेमोगोर्गन उसके पीछे आ जाते हैं। नैन्सी जल्दी जल्दी उसको हटने बोलते हैं, लेकिन वो हटते नहीं है, इसीलिए वो डेमोगोर्गन उसको पकड़ लेते हैं, और नैन्सी कुछ समझ नहीं आए थे, इसीलिए वो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली गोली चलाते गए। लेकिन एक टाइम दिखाए जाते गोली चलाते चलाते उसका बंदूक के सारे गोली ख़त्म हो जाते। तभी वो डेमोगोर्गन उसका पास ही आ रहे थे। तभी वहाँ पर स्टीव वहाँ पर आ जाते और नैन्सी को बचा लेते, और वो तीनों मिलकर जो जाल बिछाए थे उसमें वो डेमोगोर्गन फंस जाते, और एक लाइटर की मदद से उस डेमोगोर्गन को जला देते हैं। लेकिन वो जलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो वहाँ से भाग गए थे, और वो तीनों मिलकर वहाँ पर देख रहे थे वो कैसे वहाँ पर भाग गए। उसके बाद दिखा जाते हैं माइक उसके फ्रेंड लोगों के साथ बात ही कर रहे थे। तभी डस्टिन बोलते हैं एल के लिए बहुत सारे खाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसने बहुत सारे पावर यूज़ कर लिए, सो मैं जा रहा हूँ उसके लिए खाना ढूंढने के लिए। उसके बाद लुकस और डस्टिन मिलकर चले जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। ढूंढते हुए वो लोग आ जाते हैं स्कूल के कैंटीन पर, और दूसरी साइड दिखा जाते हैं माइक और एल मिलकर बात ही कर रहे थे। तभी माइक उसको बोलते हैं कि तुम जस्ट रुक जाओ,
मैं एक बार बाहर देख कर आता हूँ, क्योंकि शायद मेरा बहन नैन्सी और जॉनथन शायद आ गया है, इसीलिए वो बाहर चले जाते देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाके देखते डॉक्टर ब्रेनर की पूरा टीम लेकर वो स्कूल में आ गए थे वो लोग, इसीलिए वो जल्दी जल्दी फ्रेंड लोगों के पास आ जाते और वो एल को लेकर भाग ही रहे थे। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर के आकर उन लोगों को पकड़ लेते और दोनों तरफ से घेर लेते और तभी दिखाए जाते एल अपना शक्ति को इस्तेमाल करते और वो जो पुलिस ऑफिसर थे उन लोगों की आँख से बहुत ही खून बह रहे थे और कुछ ही देर में दिखाए जाते वो लोग ऐसे ही गिर जाते और उन लोगों का मौत हो जाते और ज़्यादा शक्ति इस्तेमाल की वजह से एल भी वहाँ पर गिर जाते। माइक उसको बुलाते लेकिन वो उठते नहीं और कुछ पुलिस ऑफिसर आके उन लोगों को पकड़ लेते और डॉक्टर ब्रेनर्स भी वहाँ पर चले आते। उसके बाद दिखाए जाते वहाँ पर लाइट अचानक से ब्लिंक करने लग गए थे और वो लोग हैरान होकर देख रहे थे क्या हो रही है यहाँ पर। तभी उन लोगों को याद आते कि यहाँ पर बहुत सारे खून हुए थे, इसीलिए बहुत सारे ब्लड वहाँ पर पड़े हुए थे। और तभी दिखाए जाते दीवार के एक जगह से कुछ चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद वहाँ से डेमोगॉर्गन निकल आते और वो पुलिस ऑफिसर लोग उनको मारने के लिए फायर करते। तभी वो तीनों मिलकर एल को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद दिखाए जाते हैं उस डेमोगॉर्गन ने लास्ट में डॉक्टर ब्रेनर्स को ही मार देते और दूसरी साइड वो तीनों बच्चों मिलकर एल को ले आते एक क्लासरूम पर और उसको ले आने के बाद एक टेबल पर उसको लेटा देते। तभी एल बोलते उसको मेरे पास ज़्यादा टाइम शायद नहीं है। ये सब बातें चल ही रहते तभी दरवाजे से कुछ आवाज़ आ रहे थे और दिखाए जाते कुछ ही देर में वो डेमोगॉर्गन उस क्लासरूम में भी घुस जाते। ये देखकर वो तीनों बच्चे डर जाते और वो तीनों मिलकर उस डेमोगॉर्गन को मारने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहे थे बिकॉज़ उन लोगों का जो मारने का चीज़ है वो बहुत ही बेकार सा खिलौना था। उसके बाद दिखाए जाते एल वहाँ पर आते और एल की शक्ति से उसको एक दीवार में चिपका देते। उसके बाद दिखाए जाते एल सबको बोलते कि मेरा टाइम अभी शायद निकल चुके हैं, सो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो उसकी शक्ति की मदद से उस डेमोगॉर्गन को मार देते, लेकिन उसका भी शक्ति यूज़ करने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाते उसके साथ। और सब लोगों को जब याद आते एल कहाँ पर है, लेकिन एल वहाँ पर नहीं थे। ये देखकर माइक बहुत ही अपसेट हो जाते और उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर रोने लगते हैं। उसके बाद दिखाए जाते हैं विल का मम्मी और हॉपर मिलकर विल को ढूंढ लिए थे और उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एंड ऑफ द पॉइंट दिखाए जाते वो लोग विल को बचा लेते वहाँ और उस दुनिया से विल को बाहर लेके आए थे। दूसरी साइड दिखाए जाते माइक का मम्मी माइक को पाकर बहुत ही खुश थे और विल को यहाँ पर दिखाए जाते एक हॉस्पिटल बेड में सोए थे। उसका मम्मी और उसका भाई वहाँ पर थे। विल उनको पूछते मेरे साथ क्या हुए थे, लेकिन उसका मम्मी उसको तसल्ली देने के लिए बोलते तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हुए थे, तुम बस छोटा सा एक कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए थे, इसीलिए तुम हॉस्पिटल में हो। उसके बाद दिखाए जाते जॉनथन आके सबको न्यूज़ देते कि विल का होश आ गया है, इसीलिए वो तीनों मिलकर विल को मीट करने के लिए वहाँ पर जाते और वो तीनों बहुत ही खुश थे ये देखकर, क्योंकि विल वहाँ पर वापस आ गए थे। ये देखकर विल भी बहुत खुश थे क्योंकि उसका फ्रेंड लोग सब लोग मिलकर उसको देखने के लिए आए हैं। और बात करते करते वो लोग विल को ये भी बताए कि वो लोग मिलकर एक साथ एक फ्रेंड भी बनाए थे, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट वो फ्रेंड उनके साथ नहीं थे। उसके बाद दिखाया जाते विल ठीक हो जाने के बाद वो लोग फिर से वही गेम खेलते, लेकिन वो डेमोगॉर्गन वहाँ पर नहीं था, कुछ अलग सा कैरेक्टर लेके वो लोग खेल ही रहे थे। तभी वहाँ पर जॉनथन आ जाते हैं। जॉनथन बोलते चलो भाई टाइम हो गया, अब घर जाना पड़ेगा। वो इसीलिए सबको बाय बोलकर जा ही रहे थे। तभी नैन्सी उसको दिखाई देती है और नैन्सी उसको
एक गिफ्ट देते क्रिसमस की वजह से, और वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में उठने के बाद विल उनको पूछते हैं इस गिफ्ट में क्या है, मैं खोल कर देखूँ। इसीलिए वो गिफ्ट खोलते, वहाँ पर एक न्यू कैमरा थे। ये देखकर जोनाथन भी बहुत ही खुश हो गए थे और वो घर आके सबका फ़ोटो खींच रहे थे और उसके मम्मी का भी फ़ोटो खींचे, और ऐसे ही इस कहानी का ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो में एक लाइक, शेयर और छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।